अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे कि मून आपका कौन से साइन में बैठा है। सो आपके किस भावों के कौन से भाव आपके एक्टिवेट हो रहे हैं कुंडली में, और कैसे इफेक्ट्स आपको दे रहे हैं राहु अपने इस ट्रांजिट के दौरान। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एरीज साइन की, यानी मेष राशि वालों की जिनका मून साइन मेष है, एरीज है। सो यस, ये टाइम जो है आपको बहुत एनालाइज करके अपने एक्सपेंसेस करने हैं। ट्राई करें कि वो एक्सपेंसेस की जगह इन्वेस्टमेंट्स हों, ठीक है। और फाइंड इट आउट, एनालाइज इट कि वांट्स हैं या नीड्स हैं। अगर नीड्स हैं तो ही इन्वेस्ट कीजिए, अगर वांट्स हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए। और हमेशा एक्चुअली आपको इसी फंडामेंटल पे वर्क करना चाहिए कि ये आपके वांट्स हैं या नीड्स हैं। वांट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इच्छाएं जो हैं उसको हमें कंट्रोल करना है, ना कि इच्छाएं हमें कंट्रोल कर लें। सो वन थिंग इज़ दिस। एंड जब हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस की, तो येस यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़ अपने वर्क प्लेस पे, और आपको एबिलिटी कैपेबिलिटी मिलेगी उनको ग्रैब करने की। एंड आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली गेट गुड सक्सेस इन योर career, your profession, your workplace as well. ठीक है, सो क्विकली बात कर लेते हैं टॉरस यानी वृष राशि की। जिनका मून साइन वृष राशि है, टॉरस है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगेन वर्क प्लेस पे ग्रैब भी कर पाएंगे, और उसके साथ में यू विल सी कि आपका लक भी एनहांस होगा। आपको आपका फेवर करेगा लक जो है। सो बट इट डजेंट मीन कि आपका लक हाउस एक्टिवेट हो रहा है, सो यू जस्ट सिट एंड वॉच। ओके फाइन, किस्मत तो साथ देने ही वाली है, सो लेट्स वॉच कि क्या होना है क्या नहीं। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक दैट। अपॉर्चुनिटीज आएंगी वर्क प्लेस पे, मेजरली यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज एंड यू नीड टू ग्रैब इट। और उसके बाद यू विल सी लक विल फेवर यू। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको डेफिनेटली उससे बेटर मिलेगा। ओके जी, तो थर्ड की बात कर लेते हैं, जमिनाई यानी मिथुन राशि। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, क्योंकि एथ एंड नाइन्थ हाउस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, एंड इट विल लीड टू अ ग्रेटर सक्सेस आपके लाइफ में। ये बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। और जब आप ये देखेंगे कि ग्रेटर सक्सेस मिल रहा है, आपको तरक्की, आपको प्रोग्रेस मिल रही है लाइफ में, जो आप चाहते थे वो आपको दिख रहा है। और ये एक स्पिरिचुअल टर्म्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके मटेरियल लाइफ के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसके साथ में लक विल डेफिनेटली फेवर यू विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, दैट इज कैंसर, कर्क राशि। जिन लोगों का भी मून चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में विराजमान है, जो उसकी स्वराशि है, तो आपका 7th एंड 8th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है। और प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है आपकी, उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे, एंड आपका जो नज़रिया है वो चेंज होगा अपने पार्टनर के लिए। इस बदलाव की वजह से बेटरमेंट होगा आपके रिलेशन में। आप देखेंगे कि बेटर की तरफ जा रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये आपके पार्टनरशिप में भी, आपके लाइफ में भी। सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट इट कि वो जो नज़रिया है वो कहीं डाउट में नहीं चला जाए, वो कहीं शक में ना बदल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। क्योंकि ये सब ग्रहों के प्रभाव हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, सोचिए, बात कीजिए, कॉन्वर्जेट कीजिए, एंड जस्ट सॉर्ट इट देयर एंड देन। अदरवाइज इट्स अ गुड पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लियो, सिंह साइन की बात कर लेते हैं, सिंह राशि की। 6th एंड 7th हाउस जो है वो ये एक्टिवेट होने जा रहा है, एंड इसी की वजह से आपके वर्क प्लेस पे, जॉब पे कुछ भी बहुत बड़े इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे, ड्रास्टिक इवेंट्स होंगे जो आपके वर्क लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है उसके वजह से ये रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड विद दिस, मैरिज के जो रिलेशंस हैं आपके, मैरिटल रिलेशंस, वो डेवलप भी होंगे, बेटर भी होंगे, और ज़्यादा अच्छे हो जाएगी बॉन्डिंग अगर अच्छी है ऑलरेडी। और यदि आप मैरिड ही नहीं हैं, सो अब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करेंगे, मिलेंगी भी, और शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको गुड लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। आप
थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइन वर्गो, कन्या राशि की बात करते हैं। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस जो है आपका एक्टिवेट होने जा रहा है। डेफिनेटली यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। अगर आप क्रिएटिव हैं तो और क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, नहीं है तो क्रिएटिविटी ऑलरेडी यू विल सी योर क्रिएटिव साइड ऑल्सो इन योर लाइफ, एंड इट विल एनहांस। आर्ट्स में इंटरेस्ट हो जाएगा और उसकी वजह से शायद कुछ बेटर आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। अभी तक अगर बेबीज़ नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं और सोच रहे थे कि बच्चे हों, तो अब आप कंसीव करने के लिए प्लान करेंगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा, एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर ऑफ कोर्स। ठीक है, सो यस, एंड विद दिस आप अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा ही है। यू विल सी अ हेल्दी फ्यूचर अहेड, सो दिस इज रियली रियली वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लीब्रा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ जो साइन है, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस जो है वो एक्टिवेट होने जा रहा है। नए घर की खरीदारी, न्यू हाउस बाइंग, न्यू प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ भी बाइंग होगी। अगर अभी तक जस्ट देख रहे थे, सोच रहे थे लें या नहीं लें, तो अब पूरे पूरे चांसेस बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिचुएशन बनेगी। न्यू हाउस में मूव करेंगे। विद दिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या है पर्पस लाइफ का। ठीक है, डेली रोज़मर्रा की लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो ठीक है, बट देर इज सम अदर पर्पस ऑल्सो। अब बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अब लग जाएं इसी में, जुट जाएं कि क्या है मेरी लाइफ का पर्पस। जो काम कर रहे हैं उसको और शिद्दत से कीजिए, एंड the purpose of everybody's life is to groom yourself, learn more, and help your people. And our people, who are our people? कौन है हमारे लोग? हर कोई जो भी हमारे लाइफ में हमसे एसोसिएटेड हैं, नहीं भी हैं एसोसिएटेड बट स्ट्रेंजर्स जो हमें कभी भी मिलते हैं, सब लोग जिनकी भी हम मदद कर सकें वो सब हमारे अपने हैं। सो इसीलिए ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, यही पर्पस है बेसिकली। बट किस थ्रू कर सकते हैं, क्या मे आपका वे हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है ऑफ कोर्स। सो यस, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस पीरियड। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। वृश्चिक राशि, तीसरा और चौथा भाव एक्टिवेट होने जा रहा है, थर्ड एंड फोर्थ हाउस। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगी, आप कुछ नया लर्न करेंगे, मे बी न्यू लैंग्वेज, मे बी न्यू वे ऑफ स्पीकिंग, कुछ भी ऐसा। और हार्ड वर्क में जो है आपके पैशन दिखेगा और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे किसी भी वर्क के लिए। एंड विद दिस मटेरियल एसेट्स बनाएंगे, न्यू हाउस, न्यू कार, मे बी वट एवर मटीरियल एसेट्स यू आर लुकिंग फॉर, आप जो भी चाह रहे थे वो अब इस टाइम में बनेंगे। इट्स ऑब्वियस आप मेहनत करेंगे, हो सकता है वो कम्युनिकेशंस के थ्रू हो, आपकी प्रोफेशन कम्युनिकेशन से रिलेट कर सकता है, कॉम स्किल से रिलेट कर सकता है, आप राइटर हो सकते हैं, आप गुड पोएट हो सकते हैं। तो जहाँ आपकी आपको रिटन में कुछ करना हो वो सब कुछ, तो वहाँ पे आपके जो आइडियाज़ हैं वो और ज़्यादा इन्हांस होंगे, और इसी के थ्रू आपको मटेरियल हैप्पीनेस भी मिलेगी और मटेरियल सक्सेस भी मिलेगी। सो यस, एंड विद दिस सेजिटेरियस की बात करते हैं। धनु राशि, दूसरा और तीसरा भाव एक्टिवेट होने जा रहा है। अब दूसरे भाव से जब हम देखते हैं फैमिली, वेल्थ, सो बहुत अच्छी वेल्थ कंडीशंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल स्टेटस होने जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आपके फैमिली रिलेशंस जो भी कभी बिगड़े हुए थे या कुछ प्रॉब्लम्स थे, अभी आप उनको ठीक कर पाएंगे अपने कॉम स्किल्स के थ्रू, अपने तरीके से उनसे आप बात करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे जो बहुत पुरानी शायद कभी चल रही थी। एंड विद दिस कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने कहा, वो भी एनहांस होंगी। अगर आप राइटर हैं सो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग रियली गुड जो कि लोगों से सराहा जाए। और विद दिस, अगर हम बात करें आपके
जो भी अभी तक, जैसे मैंने आपको कहा कि परिवार में कुछ किसी से खिटपिट चल रही थी, उसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप कर पाएंगे। आगे बढ़िए, एक स्टेप आप आगे कीजिए, वो भी आगे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट। सो या, अगर राइटर हैं, सेल्स पर्सन हैं, या कुछ भी रिलेटेड टू इनोवेशन में अगर हैं, कुछ आपके आइडियाज़ थॉट्स आने चाहिए, तो वो सब कुछ आपको हेल्प करेगा। ये प्रोफेशंस में आपको सक्सेस मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस आपका एक्टिवेट होने जा रहा है, और आप अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, लाइक आपकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम अपने आप को देखते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, अपने आप को और बेटर पर्सन बनाएंगे, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होंगे, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चले जाने वाले हैं। योगा, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, ये सब का आप बहुत ध्यान रखने वाले हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। एंड फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। ऑफ कोर्स, जब आप हेल्दी होते हैं तो आप वेल्दी भी होते हैं, इनर से भी, आउटर से भी, क्योंकि आप और ज़्यादा काम कर पाते हैं, आप खुश रह पाते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। और जब फैमिली हैप्पी होती है, सो डेफिनेटली यू ऑल्सो बिकम हैप्पी। सो दोनों ही भाव जो हैं वो आपके बेटर करेंगे। सो फैमिली रिलेशंस भी और बॉन्डिंग आपकी जो है वो अच्छी होगी। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस, जो कि 12th एंड फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करने वाला है, और कुंभ राशि की बात हो रही है। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा इस पथ पे चलने वाले हैं इस बार, और एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, इसको आप एक्सपीरियंस करेंगे। ऑफ कोर्स, यस, इट विल एनहांस योर पर्सनालिटी। आप एक डिफरेंट पर्सन होकर निकलेंगे इस ट्रांजिट के बाद। सो एक ज़बरदस्त जो है आप बेटरमेंट पाएंगे अपने आप में। फॉरेन ट्रिप्स, क्योंकि 12th हाउस है, सो फॉरेन ट्रिप्स वुड बी देयर, फॉरेन ट्रैवल वुड बी देयर, एंड इन फॉरेन ट्रिप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है। यू विल ऑलवेज कीप इट रिमेंबर। सो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके लिए। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू इट, सो वर्क ऑन इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल साइन विच इज स्पाइसेस, मीन राशि की बात हो रही है। सो यस, 11th एंड 12th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है। फाइनेंशियल गेन्स यू विल सी, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है आपके इस भाव में होने से, भाव के एक्टिवेट होने से। तो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, बोथ गेन्स यू विल सी। सो या, इट्स ए गोल्डन पीरियड साबित होगा आपके लिए, और वर्क कीजिए जितना हो सके, अपने आप को काम रखिए। राहु हमेशा आपको जो है, जैसे हम बात करते हैं, एक अननोन का फियर देता है, इमेजिनेशंस में आपके अगर नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, सो प्लीज़ जस्ट गेट कॉशियस अबाउट इट, कि राहु के गुड इफेक्ट्स नहीं हैं ये। राहु हमेशा आपको बेटर की तरफ ले जाने की ट्राई करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए राहु स्कीम्स, राहु आपको माइंड, आपको ब्रेन देता है, आपको आपको वो चालाकी देता है कि कैसे हम इसको लेने वाले हैं, कैसे हम इसको गेन करने वाले हैं। सो ट्राई टू गेट द गुड रिजल्ट्स ऑफ राहु। राहु आपको देने आया है, लेने नहीं आया है। आप खुद इसके, अगर वो ले रहा है आपसे, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। सो ट्राई टू जस्ट ऑप्ट दीज वेज, मेडिटेशन, योगा, स्टे काम, एंड इल्यूजन में मत फंसिए, और देखिए कि बेटर के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए। एंड दिस पीरियड इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।